हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आंखों से नीर झलकता है, अधरों से प्यार बरसता है, कन्यादान जब करते मिलकर मात पिता मन हर्षता है। कन्या कोई वस्तु नहीं जिसका दान कर दिया जाए। इन्हीं सब भावों को उजागर करती हुई आज एक कविता के एमसीक्यूज लेकर हम उपस्थित हुए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कन्यादान कविता के कवि कौन हैं? ऋतुराज, यतेंद्र मिश्र, मंगलेश डबराल या महादेवी वर्मा? इसका सही जवाब है ऋतुराज। कन्यादान कविता की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, मैथिली या खड़ी बोली? तो इसकी भाषा है खड़ी बोली। कन्यादान कविता किस रस से परिपूर्ण है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस या शांत रस? तो यहाँ पर करुण रस है क्योंकि माता की पीड़ा को दर्शाया गया है। कन्यादान कविता में छंद कौन सा है? अतुकांत छंद, सौरठा, दोहा या चौपाई? तो इसका सही जवाब होगा अतुकांत छंद, अर्थात ये कविता छंद मुक्त कविता है। कन्यादान कविता किसके अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है? दादा, माँ, भाई या बेटी? तो इसका सही जवाब है माँ। पंक्ति में था, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। भारतीय समाज में लड़की का दान का क्या अर्थ है? लड़की का दान, लड़की की शिक्षा, लड़की का विवाह या फिर लड़की का जन्म? तो सही उत्तर होगा लड़की का विवाह। लड़की स्वभाव से कैसी थी? भोली, सरल, उपर्युक्त दोनों या चंचल? तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों, अर्थात लड़की भोली और सरल थी। लड़की को किसका आभास होता था? दुख का, सुख का, दोनों का या किसी का नहीं? कि लड़की को सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख उसे बांचना नहीं आता था। अगला प्रश्न, लड़की को क्या बांचना नहीं आता था? सुख, पत्र, दोनों या दुख? अभी मैंने पंक्ति बोली थी ना पीछे कि लड़की को सुख का आभास होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। तो इसका सही उत्तर होगा दुख। लड़की किस प्रकार की पाठिका थी? धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की या उपर्युक्त तीनों की? तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त तीनों की। काव्य पंक्ति है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो यहाँ पर तीनों ही सही जवाब हैं। माँ ने बेटी को किस पर न रीझने की सलाह दी? अपने चेहरे पर, पति पर, प्रकृति पर या तीनों पर? माँ ने बेटी को सलाह दी कि अपने चेहरे पर कभी मत रीझना। विकल्प एक ठीक है। के अनुसार आग किस लिए होती है? जलने के लिए, रोटियां सेकने के लिए, ऊर्जा के लिए या तीनों के लिए? तो सही जवाब है आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। शाब्दिक ब्रह्म शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? वस्त्र, आभूषण, उपर्युक्त दोनों या प्रसाधन? तो यहाँ पर विकल्प है तीसरा, जो कि वस्त्र और आभूषण दोनों के लिए है। माँ कहती है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। स्त्री जीवन के बंधन हैं वस्त्र, आभूषण, शाब्दिक ब्रह्म या पहले दोनों? करो बच्चों, मैंने अभी कौन सी पंक्ति बोली थी पीछे? मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनते जाना। मैंने बोला था वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो क्या हुआ? विकल्प चौथा विकल्प ठीक है हमारा, जो कि पहले दो अर्थात वस्त्र और आभूषण के लिए प्रयोग किया गया है। अब इसी पंक्ति से संबंधित एक और प्रश्न, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास? तो इसमें है उपमा, क्योंकि वस्त्र और आभूषण की तुलना
शाब्दिक ब्रह्मों से की गई है। और जहां तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। प्रामाणिक शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ बताइए। प्रमाद, सत्य, मूंगा या मोती? तो प्रामाणिक होता है सत्य। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? पिता, माता, भाई या बहन? तो इसका सही जवाब होगा माँ, क्योंकि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसी से संबंधित एक और प्रश्न बना देते हैं। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, इस पंक्ति में अलंकार बताइए। उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास और रूपक। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। विरोध आभास मतलब दो चीजों को का विरोध दिखाया गया है। एक तरफ तो माँ कहती है लड़की होना, दूसरी तरफ कहती है लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो उत्तर होगा इसका विरोधाभास। अगला प्रश्न, माँ ने अपनी बेटी को किस रूप में देखा? पाठिका, उपदेशिका, विदुषी या महिषी? तो माँ कहती है कि पाठिका है धुंधले प्रकाश की। तो यहाँ पर पाठिका सही जवाब है। प्रस्तुत कविता में माँ को अपनी बेटी कैसी पूंजी लगती है? पहली, अंतिम, दूसरी या दान में दी गई? तो सही जवाब होगा अंतिम। लड़की होने से क्या तात्पर्य है? भोलापन, सादगी, भोलापन, कठोरता, चालाकी, सरलता या सरलता, कठोरता? तो इसका सही जवाब होगा भोलापन व सादगी। यहीं पर हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा है आप इन प्रश्नों का लिखकर अभ्यास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।